बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। आज बड़ी इंपॉर्टेंट दो ख़बरें हैं जो प्रोग्राम में हमने शामिल करनी है, मुबश्शिर साहब से पूछनी है मुझे। पहली ख़बर तो यह है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में किन लोगों को टिकट दे रही है। मुबश्शिर साहब की चुड़ैल क्या ख़बर आज हमारे व्यूवर्स के लिए लेकर आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि कोविड-19 वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है। कल उसका बाकायदा आगाज़ हुआ। अबहाम है बहुत जगह पर, कई लोग कह रहे हैं कोई साजिश है, तरह तरह के इसको रंग दिए जा रहे हैं। असल में वाकई लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, मुबश्शिर साहब से जानना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल सर है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर पहले तो ये बताएं कि आज जो इंतज़ार है जिस चीज़ का, हुक्मरान जमात के कैंडिडेट्स कौन से हैं, ये बताएं हमें ज़रा। सर देखिए, मफरूज़े पे बात कर सकते हैं, अंदाज़ों पे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे आप चुड़ैल की बात कर रहे हैं। चुड़ैल ने उड़ता उड़ता ये बताया कि कौन से नाम ऐवान में डिस्कस हो रही हैं, चलें, कॉरिडोर्स में। मैं इसको ज़रा इसको फ्रेज कर दूँ। कोई सहाफ़ी भी है सर, बड़े खबरें आ रही थी कोई सहाफ़ी को भी टिकट मिल बड़े रहा है। आपके बहुत बड़े सहाफ़ी का नाम निकल गया उसमें से। लिस्ट में से नाम निकल गया, हाँ, उन्होंने तो बड़ी मेहनत की थी जनाब, सर। वो मेहनत की होगी, लेकिन फ़िलहाल तो कामरान खान साहब का नाम नहीं है। अगर कल आ जाता तो मुझे नहीं पता। कामरान खान साहब का नाम सेनेट मुझे में। पहले बताया जा रहा था कि कोई कोशिश कर रहे हैं लोग उनके लिए, लेकिन बहरहाल उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जहाँ तक मुझे पता चला। और पीटीआई ने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है। अब उस शॉर्ट लिस्ट के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड जो है उनका, वो फैसला करेगा। अच्छा, अब वो उसमें 4 तो उनके वो आ गए स्पेशल असिस्टेंट्स, मुशीरों की भरमार है इसमें। अच्छा, स्पेशल असिस्टेंट्स के नाम हाँ, आप देखें इसमें मसलन शहजाद अकबर का है, डॉक्टर फैसल सुल्तान का है, रज़ाक दाऊद का है, और आपके दोस्त शहबाज गिल का नाम भी अच्छा, ज़ेर गौर है उसमें। और इस्लामाबाद से जो नशिस्त है उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब का अकेले का नाम है, और माशाल्लाह किसी का नाम नहीं उस पर माशाल्लाह। डिस्कस हो रहा, तो वो तो कन्फर्म्ड है ना कि उनको तो मिल रहा है। फिर पंजाब में एजाज चौधरी, अब सही है। सबके दोस्त हैं वो यहाँ पे। सैफुल्लाह नियाज़ी, जो पार्टी के इस वक्त अमूर देख रहे हैं और बिल्कुल हेड सही है। कर रहे हैं, और नाम भी वो दे रहे थे। अमीन असलम, इनके भी नाम शॉर्ट लिस्ट में आ गए हैं। इत्तेहादी जमात में मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा का नाम हाँ जी, जो है वो तो वो है। फाइनल हो गया। अब रह गई ख़वातीन की नशिस्त। ख़वातीन की नशिस्त के लिए जो 3 नाम डिस्कस हो रहे हैं, उनमें नंबर 1 है नीलोफ़र बख्तियार, सही है। नंबर 2 पे निगत महमूद, और फिर नीलम इरशाद। और लगता ही है कि नीलम साहिबा बहुत इस पे ज़ोर तोड़ कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कहीं वो ले ना जाएं, जबकि बनता नीलोफ़र बख्तियार के लिए एनीवे, क्योंकि जब उनको लाया गया था तो ये वादा करके लाया गया था उस वक्त। और ये स्पेशल असिस्टेंट्स के सर आपने नाम बताए हैं, जो पीटीआई की कोर टीम थी, जो पीटीआई के वर्कर्स थे, जो यार, पीटीआई। अगर आप इन स्पेशल असिस्टेंट्स को निकाल दें पिछले 18 महीने 2 साल के अंदर, तो पीटीआई की हुकूमत पे जितना क्रिटिसिज्म है वो भी तो इन्हीं की वजह से है। सही है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह स्पेशल असिस्टेंट्स की जो भरमार है, फौज जफर मौज जो है, वो उसी के ऊपर तो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब ये सेनेट का इलेक्शन जो है ना, ये एक बड़ा अहम इलेक्शन है। मैं आपको बताऊँ, ये डू और डाई है। ठीक है। ये बाकायदा डू और डाई है। लेट से मैं आपको एक मेटाफोरिकल एक बात कर रहा हूँ कि पीटीआई ने अगर 8 नशस्तें लेनी है और पंजाब से लेनी है, लेट से यहाँ से 8 लेनी है, सेंटर से 1 लेनी है, केपीके से 10 लेनी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह सही रहा हूँ, है। और 8 की जगह आती हैं 6, कि एक तो जानी है इत्तेहादी को, लेकिन एक लूज़ हो गई, केपीके में भी 2 लूज़ हो गई, कराची में तो आप उम्मीद ना ना रखें, करें। ठीक है ना। तो वो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा डिबैकल है, और वो पॉलिटिकल, मॉरल, हर तरीके से इनके लिए बहुत बड़ा डिबैकल है। और उसके बाद आपको बताऊं कि फिर असेंबली के अंदर गेम शुरू होगी। अब फिर आपको पीडीएम जो है वो एकदम से नज़र आएगी हरकत करती हुई, जो मैं आपको कह रहा हूं कि मार्च एंड में पीडीएम आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। जो आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कितनी बड़ी धमकी दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल। को। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अब कैच 22 सिचुएशन है। अगर वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रहते और अपने ऊपर मोहर लगवाते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। और अगर वो पीडीएम के साथ जाते हैं तो वो अपने सूबे में गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाते, उसको कैसे रोक पाते हैं, वो इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, बिकॉज दे आर दी ओनली वंस हु हैव समथिंग टू लूज पीडीएम के बिल्कुल ठीक अंदर। है। तो अब ये बड़ी सेनेट का इलेक्शन जो है ना, ये एक आप समझे कैटलिस्ट है।
सर वैसे तो इमरान खान ने ज़ाहिर है नाम फाइनल करने, लेकिन जो आपने नाम बताए हैं पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड को ये नाम मंजूर होंगे? आपका एनालिसिस क्या है? ज़ाहिर है शहबाज गिल साहब और वो तमाम लोग जो सारे होंगे, सब होंगे। यानी जिस जिसका नाम शॉर्ट हो, जो सीटों के हिसाब से फिर वो ठीक है, निकल सकता है कोई, लेकिन फिलहाल डिस्कशन इन्हीं नामों पे हो रही है जो मैं आपको बताई है। अच्छा, वो कामरान खान साहब का जो नाम निकाला गया, वो ज़ाहिर है हमने उनका वो नाम कोई फाल निकाली होगी किसी ने, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अभी तक नाम कल नहीं आ है। जाए तो मुझे नहीं पता। देखें, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और हतमी तौर पे तो आप कह ही नहीं सकते कि नवाज शरीफ ने आना है कि नहीं आना, जरदारी साहब अस्पताल जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं इसके मतलब कैसे हतमी तौर पे कह दूं, लेकिन आज की तारीख तक शाम को 7 बजे तक, फरवरी की 3 तारीख तक, बुध को, कामरान खान का नाम नहीं मुझे मिला उसमें। काफ़ी मायूसी होगी कामरान खान साहब को, ये हमारा वीलॉग देख के। मतलब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस की जा रही है इस्लामाबाद में, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद इस्तीफे दे सकती है अगर पीपल्स पार्टी चूंकि राज़ी नहीं हो रही इस्तीफे देने के लिए, सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए भी। तो अगर मुस्लिम लीग नून खुद सेनेट इलेक्शन से पहले रिज़ाइन कर देती कोई है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सारे मिलकर भी इस्तीफ़ा दे दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है कि कानूनी तौर पे कोई शेक बाइंडिंग नहीं है हुकूमत के लिए कि जी वो यानी मज़ीद वो सेनेट का इलेक्शन रोक दे। उससे तो उनको वॉक थ्रू मिलेगा। सही है। तो यही पीपल्स पार्टी की सोच है। पीपल्स पार्टी कहती है कि असेंबली के अंदर से इन हाउस चेंज अगर हम लेके आते हैं किसी तरीके से भी, तो हम आमरीत का रास्ता रोक रहे हैं, और एक हमारे आइन के अंदर जो हमारी मौजूद है चीज़, उसके थ्रू हम लेके आ रहे हैं। नून लीग तो डू और डाई, और वो उस पे है, फजल रहमान साहब भी उसी पे हैं। तो ये अप्रोच जो है ना, इसमें फिर अपनी डेथ ज़्यादा मुमकिन है, पॉलिटिकल डेथ जो है बनिस्बत दूसरे की, जब आप ऑप्शन सारे निकाल देते हैं। तो असेंबली के अंदर रहते हुए बहुत कुछ हो सकता है। आज आसिफ अली जरदारी को सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुस्तकिल बुनियादों पर ज़मानत मिल गई है, तो ये भी इशारा है या? देखें ना, बात यह है कि आसिफ अली जरदारी की जो असल डिमांड थी वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो ये थी कि उनके तमाम नैब के केसेस को कराची में मुंतकिल कर दिया जाए, सिंध में। और वो तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन काफ़ी उनको रिलीफ मिल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन इसके बदले में वो उनकी पार्टी कितनी हैवी प्राइस पे करती है, दैट टाइम विल टेल। ठीक है, मेरे साथ दूसरा बड़ा अहम इशू है। वो इशू ये है कि कल से जो है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। अभी पंजाब और केपीके को मिली है, सिंध और बलूचिस्तान में नहीं मिली। एक तो ये बड़ा अहम मामला है कि सिंध को वैक्सीनेशन क्यों नहीं मिली। दूसरा ये सर, लोगों में अभाम है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरह कोविड-19 को पाकिस्तानी अवाम ने डील किया था, वैक्सीनेशन को भी उसी तरह डील किया जा रहा है। इस पर सोने पे सुहागा वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा लोग अपनी मर्ज़ी पर, अपनी ज़िम्मेदारी पर जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं। उन्होंने तो इस अवाम को और क्रिएट कर बात दिया। यह है कि मैं उनके मतलब कुछ नहीं कहना चाहता। अब वो हमारी बड़ी भी हैं, देखो डॉक्टर भी हैं, उनको ये मेरा स्टेटमेंट मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कहूँ कि उसी डॉक्टर ने तो नवाज शरीफ को भी क्लीन चिट दी थी कि ना वो जाए उनकी रिपोर्ट इलाज उन्होंने कराए, देखी तो थी। वो आज तक एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहे। तो अब मैं उनकी डॉक्टरी के मतलब तो कुछ कह नहीं सकता, ये तो खुद ही वो बताएंगी या कोई और डॉक्टर बताएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये बहुत ही लूज स्टेटमेंट है। आई एम श्योर इसका स्याको सबाक होगा कुछ ना कुछ, कि कोई वजह होगी और पूरा एक जुमला होगा, और ये आखिर का उसका जुमले का हिस्सा होगा जिसको हम लोगों ने सुना है। लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है। उनको इसकी क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और लोग मर रहे हैं। कल भी 65 अफराद जो है लुकमा अजल हो गए। अब जहाँ तक सिंध और बलूचिस्तान का ताल्लुक है, तो आई एम श्योर कि किसी को एक हफ़्ता पहले मिलनी, किसी को एक हफ़्ता बाद के मिलनी, वो तो इशू नहीं। लेकिन बेहतर होता कि ऑप्टिक्स के लिए कि अगर वो प्रो रेटा में डिवाइड करके उस तरह से हुकूमतों को दे देते, ताकि फिर वो हर एक अपनी अपनी बड़ी उम्र के जो पेशेंट्स हैं या फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको लगाना शुरू कर देता। हज़ार भी दे देते यार, शुरू तो करते ना वो। बिल्कुल ठीक है। तो बस आपकी ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना, इसमें फ़ायदा तो किसी का भी नहीं हो उसी ऑप्टिक्स को लेकर जो है वो एक पिक्चर भी शेयर की जा रही है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वैक्सीनेशन लगवाई, मोहम्मद बिन सलमान ने लगवाई, लेकिन कल जब पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे खड़े हुए थे।
आगे एक हेल्थ वर्कर को जो है वो वैक्सीनेशन लगाई प्राइम जाए। मिनिस्टर को ये नहीं ना पता कि वो उनको प्लेसिबो लग रहा है कि वैक्सीनेशन लग रही है, ये किसी को बता भी नहीं ना रहे। सही है। आधों को प्लेसिबो लगाते हैं, आधों को वैक्सीन लगाते हैं, तो वो कहते हैं भाई अपना क्या पता। वो देखिए बात यह है कि अगेन आपको फ्रंट से लीड करना है और कॉन्फिडेंस आपको इनिशिएट करना है, तो ये आपको करना पड़ता और करना पड़ेगा। अब वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अब क्रिटिसिज्म के बाद अगर वो कर लेते हैं तो एक डिफरेंट बात है, हो सकता है उन्होंने लगवा ली हो पहले, ये भी उनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात होगी, वरना प्राइम मिनिस्टर को घबराहट या डर वर तो नहीं होता, मैं जितना मैं जानता हूँ। लेकिन ये एक उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनके लिए जो है ना लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने क्या एडवाइस की है और क्या उस पर अमल हुआ, या वो कह रहे थे कि मैं लगवा चुका हूँ पहले से, तो ये भी हो सकता है। तो फिर ज़्यादा यही एतराज़ होता ना कि आप पहले कैसे लगवा लिया आपने। बिल्कुल सही है। लेकिन एक आखिरी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैसेज दे दें, लोग कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन लगवा, और तरह तरह के मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, क्या लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए सर? देखिए वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लगवानी पड़ेगी, कल नहीं तो परसों लगवानी पड़ेगी। और बहुत से ममालिक जो हैं वो अब कंडीशंस ये डाल देंगे कि जिसने कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई होगी वो उसको ट्रैवल करने की उसके ऊपर पाबंदी लगाते रहेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब लगवानी है तो फिर लगवानी है। सही है। हमें जो हमारे एक नेशनल मैनेजमेंट NDMA है या उनकी जगह NCOC जो काम कर रहे हैं बेसिकली, उनको ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि इस वैक्सीनेशन जो है इस पे कितना एतमाद है उनको, और इसकी क्या परसेंटेज है जो इफ़ेक्टिवनेस की परसेंटेज है, और कितने परसेंट हैं जिनको फिर भी। और दूसरी एक बात समझ लें कि ये वैक्सीन प्रिवेंशन है, ये क्योर नहीं है। क्योर नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और आपको नहीं हो सकता, हो सकता है, तब भी हो सकता है। तो और वो हर वैक्सीन के साथ होता है, कोई ये अनोखी बात तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हेल्थ ऑफिशियल्स को दे हैव टू स्टेप फॉरवर्ड एंड दे हैव टू एडिक्वेटली एड्रेस दिस इशू। और शहजाद अकबर, शहबाज गिल, जितने सेनेट के उम्मीदवार हैं, इन सबको सबसे पहले लगनी चाहिए। सही है। ताकि उसके बाद हम सबको यकीन हो जाएगा बिल्कुल ठीक है कि ये अगर फ्री राइड्स के लिए हैं तो फिर फ्री वैक्सीन के लिए भी तो आएंगे। बिल्कुल सही है। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।